बाद में जब सवाल एक कंप्लीट हो जाए, यानी प्रत्येक सवाल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको वीडियो को रोकना है और रोकने के बाद में उसको उतारना है। तो चालू करते हैं प्रश्नावली 6.1। पहले कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपको इन सवालों के मान ज्ञात करने हैं। जैसे पहला ही सवाल है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। इससे पीछे अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था सारणी बनाना, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना अपने को नहीं आई, तो अपन मान निकालने में अपने को समस्या आएगी। इसलिए पहले आप सारणी बनाना सीखोगे। हल करते हैं 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर 2 का 2। sin 45 का मान सारणी में से रखते हैं। sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 इंटू cos 45। cos 45 का मान भी अपन सारणी में से रखते हैं 1/√2, ये 1/√2। देखिए ऊपर की संख्या को अपन गुणा करते हैं अंशों को, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे √4, या आपके ऊपर 2 के 2, 4 का √ आएंगे अर्थात वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल होगा 2, ये 2 और 2 में 2 का भाग देंगे ये 1। ये आपका पहला सवाल हो गया। आपके 2 sin 45 cos 45 का मान आ गया 1। एक बार और देखिए, सवाल था 2 sin 45 cos 45, मान ज्ञात करना था। 2 का 2 इंटू sin 45 का मान सारणी में से अपन रखते हैं 1/√2 इंटू cos 45 का मान अपन रखते हैं 1/√2। इसको सरल करते हैं, अंश को गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे में नीचे वालों को करते हैं √2 को √2 से गुणा करेंगे √4। इसके बाद में आगे 2 का 2 √4 का वर्गमूल करेंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। ये पहला सवाल हो गया अपना प्रश्नमाला 6.1 का। इसके बाद में देखिए इसके आगे बिल्कुल एकाग्रचित होकर आपको यूं ही मानना है कि जैसे अपन क्लास में सामने बैठे हुए हैं और बिल्कुल अनुसार से अपने ध्यान को एकाग्रचित करके प्रश्न संख्या 2। यह है आपका cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। हल करेंगे। देखिए सवाल है अपना cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। सबसे पहले बराबर लगाना है। cos 45 का मान सारणी में से अपन रखते हैं 1/√2। यहाँ बीच में कुछ नहीं है अर्थात अपने को इंटू लगाना है। फिर cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान रखेंगे अपन 1/√2 इंटू sin 60 का मान है अपना √3/2। सारणी में से मान रख रहे हैं। cos 45 का मान 1/√2, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है, इंटू का निशान। cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2, यहाँ भी निशान नहीं है, इंटू का निशान। sin 60 का मान √3/2। देखिए ऊपर पहले गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2/2 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, नीचे 2 को √2 से गुणा करेंगे 2/2, ये 2/2। लैस लेंगे अपन इस संख्या का, इसका लैस आ गया आपका 2/2, ये 2/2। 2/2 का भाग 2/2 में देंगे एक बार, ये माइनस 2/2 का भाग 2/2 में देंगे एक बार, 1 को √3 से करेंगे √3, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 - √3 बटे में 2/2।
एक बार वो देखिएगा। सवाल नंबर 2 भी कह रहा था निम्न के मान ज्ञात कीजिए। cos 45 cos 60 डिग्री माइनस sin 45 sin 60 डिग्री। cos 45 का मान है 1/√2 इंटू cos 60 का मान है 1/2 माइनस sin 45 का मान है 1/√2 इंटू sin 60 का मान है √3/2। बराबर लगाना मत भूलना। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को √2 से गुणा किया 2/2 माइनस इधर √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2/2। दोनों संख्याओं का वैसे लेते हैं 2/2, 2/2 का भाग 2/2 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 2/2 का भाग 2/2 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3। ये आपका उत्तर आ जाएगा 1 माइनस √3 बटे में 2/2। इसके बाद में देखिए तीसरा सवाल। प्रश्न संख्या 1 से लेके 11 तक आपको मान याद करने हैं। निम्नलिखित के मान याद कीजिए। जब भी सवाल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको रफों में उतारना है, वीडियो को स्टॉप करके। प्रश्न संख्या 3 देखिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। मान ज्ञात करने हैं। देखो भैया हल करते हैं। सबसे पहले अपना सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। बराबर लगाना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 का मान देखना है सारणी में से। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 स्क्वायर लगी हुई है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। 2 घात जो लगी हुई होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 घात को अपन क्यूब बोलते हैं। ये 2 का 2 cos स्क्वायर 45, पहले cos 45 का मान देखते हैं 1/√2, 1/√2 इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस 3 का 3। सारणी में से tan 60 का मान देखते हैं। tan 60 का मान होता है √3, √3 tan के ऊपर स्क्वायर थी तो √3 के ऊपर स्क्वायर, √3 के ऊपर स्क्वायर। अब अपन इसको सरल करते हैं। बराबर लगाना मत भूलना। 1/2 की स्क्वायर है, 1/2 को 1/2 से गुणा करना है। करके बताता हूँ। 1/2 इंटू 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, ये हो गया 1/4 प्लस 2 का 2 ब्रैकेट खुलते ही यहाँ गुणा का निशान। 1/√2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 1/√2 को 1/√2 से गुणा करना है। देखो 1 को 1 से करेंगे 1, √2 को √2 से गुणा किया √4, ये आपका 1 का 1, √4 का अंडर आएंगे, वर्गमूल करेंगे 2, 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2 प्लस ये आपका 3 का 3 इंटू √3 की स्क्वायर है, वही √3 को √3 से गुणा करना है। ये √3 को √3 से गुणा करेंगे, आपका √9 और 9 का अपन √ आएंगे 3, ये आ गया आपका 3। अब देखिए आगे 1/4 है ये आपका प्लस गुणा में संख्या कट जाती है, 2 से 2 कट गया, ये 1 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 किया 2। अब आपको बटे में केवल 4 है, 4 को लैसे लेना है, 4 को लैसे लेना है। 4 को लैसे ले लिया, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 के नीचे कुछ नहीं है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह संख्या लैसे से गुणा होती है। 1 4 से गुणा होगा 4, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 को भी 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36। अब देखिए 36 और 4 40, 41, 41 बटे में 4, 41 बटे में 4 अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब जिसका अंश बड़ा और छोटा हो। अनुचित भिन्न को अपन मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 41/4 है,
41 यानी बटे के ऊपर वाली में बटा के नीचे वाली का भाग देना है। 41 में 4 का 4 एकम 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, आगे से उतारेंगे। एक संख्या उतारने के बाद में भाग नहीं गया, भाग टूट की 0। ये जो भागफल आया इसको सही के रूप में लिखेंगे 10 सही, शेषफल के ऊपर 1/4, 10 सही 1/4। एक बार और देखिए, अपना सवाल था साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2 का 2, कोस 45 का मान सारणी में 1/√2 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 का मान सारणी में √3 स्क्वायर की स्क्वायर। 1/2 की स्क्वायर अर्थात 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 प्लस 2 का 2, ये ब्रैकेट खोलते ही गुणा का निशान, 1/√2 की स्क्वायर है, 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे 1/4 और 1/4 का अपन वर्गमूल करेंगे √4 का 2 तो 1/2 प्लस 3 का 3, यहाँ ब्रैकेट खुलते ही वही गुणा का निशान, √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 का वर्गमूल करेंगे 3। अब देखिए 1/4 है, यहाँ गुणा में 2 से 2 काट दो, केवल 1 बच गया, प्लस 3 को 3 से गुणा किया, 3 किया 9, एक संख्या बटा में 4 को अपन लैसे लेते हैं, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह संख्या लैसे से गुणा होती है, 4 से गुणा होगा 4 प्लस 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 भी 4 से गुणा होगा, 9 चौक 36, 36 और 4 40 और 41, 41/4, 4 का भाग 41 में देंगे, 10 सही 1/4। प्रश्न संख्या 3 अपनी कंप्लीट हुई। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 4, वही आपको निम्न के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 4 है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। क्यूब का मतलब घन 3 घात, स्क्वायर का मतलब वर्ग 2 घात। देखिए भैया इसको अपन सरल करेंगे, मान ज्ञात करना है। 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। सबसे पहले 3 का 3 ये इंटू साइन 60 का मान अपन सारणी में से देखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 का 4 साइन 60 का मान वही आपका √3/2 और ये क्यूब लगी हुई है, क्यूब लगा दो। देखो 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 और बटे में 2 का 2, 4 का 4 ब्रैकेट खुलते गुणा का निशान, √3/2 के क्यूब है, ये आपका √3/2 3 बार है, √3/2 इंटू √3/2। देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का वर्गमूल करेंगे 3, ये तो हो गया 3। √3 को √3 से गुणा किया, √9 का वर्गमूल करेंगे 3, आगे आपका √3 है, ये √3 नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आपका 3 बटे में 8, ये बटे में 8। इसको सरल करते हैं, ये आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 गुणा में संख्या कट जाती है। इधर आपका 3 बटे में 2 है, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 बटे में 2। आपको पता है 3 में से 3 की बाकी करेंगे 0, जैसे 5 में से 5 की बाकी करते हैं 0 आता है, वैसे ही 3 में से 3 में से 3 की बाकी करते हैं तो वही आपका 0 आ जाएगा। एक बार और देखिए, अपना सवाल था 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। 3 का 3 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 सारणी में से
-4 साइन 60 का मान वही √3/2 ये क्यूब की क्यूब 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3 बटे में 2 -4 का 4 ब्रैकेट खोलते गुणा का निशान √3 को √3/2 की क्यूब है √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल करेंगे 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये 3 बटे में 8 इसको काटते हैं 4 एकम 4 4 दूनी 8 इधर आपका पहले ही 3 √3/2 है माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बटे में 2 3 √3/2 में से 3 बटे में 2 की बाकी करेंगे तो 0। यह आपका सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 5। पांचवें सवाल में कुछ करेक्शन है, कई नई किताबों में जो संख्या है वो अलग है, इसको थोड़ा सा सुधार लेना, सवाल को मिला लेना। पहले मैं जो उतार रहा हूँ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ सेक है, किताब में कईयों में साइन लिखा हुआ है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो भैया हल करते हैं अपने सवाल को। सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले बराबर लगाना है, 5 का 5 cos 60 cos स्क्वायर 60 तो cos 60 का मान अपने को रखना है सारणी में से। cos 60 का मान होता है 1/2 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो प्लस 4 का 4 सेक 30 सेक स्क्वायर 30 सेक 30 का मान होता है 2/√3 ये 2 बटे में √3 आपकी स्क्वायर की स्क्वायर। आपको लगे यहाँ इंटू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, जहाँ ब्रैकेट में संख्या को डाले वहाँ चाहे इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट खुलते ही वहाँ पर आप ही गुणा का निशान ही आएगा। माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 का मान अपन देखते हैं, tan 45 का मान 1 ये 1 की स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का मान होता है 1/2 की स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 की स्क्वायर। देखो भैया 5 का 5 इंटू 1/2 की स्क्वायर है, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 प्लस 4 का 4 ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान 2/√3 की स्क्वायर है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 √3 को √3 से गुणा किया √9 और 9 का √ आएंगे वही आपका 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ये बटे में 1/2 की स्क्वायर है, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे √3 को वही √3 से गुणा करेंगे √9 9 का √ आएंगे 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ करते हैं आगे, पहले इसको करते हैं 5 एकम 5 गुणा करते हैं, 5 को 1 से गुणा किया 5 बटे में 4 ये 5 बटे में 4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16/3 ये प्लस
16/3 16/3 और -1 ये -1 ये बटे में 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे, दोनों के बटे में 4 हैं। 4 को आप लैसे ले लो अपना, ये 4 को लैसे लेते हैं। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस ऐसे ही 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। ऊपर वाली संख्या को सरल करते हैं। ऊपर वाली में आपको लैसे लेना है 4 का और 3 का, 4 और 3 का लैसे 12 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 3 चौक 12 4 बार, 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 आपका लैसे से गुणा होगा, 1 को 12 से गुणा करेंगे 12 बटे में 1 में 3 जोड़ेंगे 1 और 3 4, ये 4 बटे में 4। पहले आप प्लस कर लो, 15 और 64 को जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 6 1 7 79 माइनस 12 बटे में 12, ये बड़ा बटा 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, माइनस करो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67 बटे में 12 और बटे में 1 का भाग देना है इसमें। 1 का भाग किसी भी संख्या में लेते हैं वही संख्या आती है आपका 67/12। 67/12 अनुचित भिन्न है, इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो 67 में 12 का भाग दोगे, 12 पंजे 60, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 5 सही 7/12, 5 सही 7/12 ये आपका उत्तर आ जाएगा, 5 सही 7/12। देखिए एक बार और, सबसे पहले अपना सवाल था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। बराबर पहले देखिए 5 का 5 cos 60 का मान 60 में से पर रखते हैं 1/2 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30 का मान रखते हैं 2/√3 स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 की स्क्वायर बटा साइन 30 का मान 1/2 इसकी स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 इसकी स्क्वायर। 5 का 5 इंटू 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 प्लस 4 का 4 इंटू 2/√3 को 2/√3 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुणा किया √2, 9 का √ आते हैं वर्गमूल करते हैं 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटा 1/2 की स्क्वायर है 1/2 को 1/2 से गुणा किया 1/4 प्लस √3/2 को √3/2 से गुणा किया √9/4, 9 का वर्गमूल करेंगे 3/4। आगे यहाँ कर रहे हैं 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16/3 माइनस 1, नीचे दोनों में 4 4 है, 4 को अपन ऐसे ले लेते हैं। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। यहाँ 4 और 3 का लैसे लेते हैं 12, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 3 चौक 12 4 बार, 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 आपका लैसे से गुणा होगा, 1 को 12 से गुणा करेंगे 12, ये बटा 1 और 3 हो गया 4 बटे में 4। पहले प्लस करना है 15 और 64 को जोड़ते हैं 79 माइनस 12 बटे में आपका 12 है, 4 में 4 में का भाग देंगे एक बार, 79 में से 12 गया आपका 67/12 और 67/12 बटा 1 है, 1 का भाग देंगे वही 67/12। 67/12 आपकी मिश्र भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न है तो 5 सही 7/12। 5 सवाल अपने कंप्लीट हो गए। इन 5 सवालों को आपको रफ कॉपी में दोबारा निकालना है, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में।